ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जन्मदिन मुबारक का ये खास एपिसोड आप दिवाली पे जो हम आपको दिखा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी बताई हैं निश्चित तौर पर जो आपको सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जाकर फ़ायदा पहुंचाने वाली हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी राशि नहीं पता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने नाम राशि या फिर जन्म राशि नहीं जानते हैं, लगन नहीं जानते हैं। उनके लिए क्या मंत्र रहने वाला है, ये ऐसे दीपावली के दिन कौन से सिद्ध मंत्र रहते हैं या जादुई मंत्र रहते हैं कि जिन्हें आप चलते उठते बैठते बैठते आप अगर जप लें तो वाकई आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। डॉक्टर अर्चना यही बताने वाले हैं। जी, बहुत सारे ऐसे मंत्र और उपयोग हैं जो मतलब आप आज कर सकते हैं, योग बना सकते हैं हम, जिनसे राशि नहीं भी पता तो बहुत सारी साधनाएं और मंत्र ऐसे हैं जिनके करने से आज ये सिद्धिदात्री दिन और रात आप सफल कर सकते हैं साधनाएं। तो एक सबसे आसान मंत्र लक्ष्मी माँ का है श्रींक। गणेश जी को नमस्कार करके सिर्फ श्रींग का कमल गट्टे की माला से आसन पे बैठ के अगर आप संकल्प लेके जाप करते हैं, जैसे आज गंगा जल का हाथ में लेके संकल्प ले लें और खाली श्रींग का जाप करते रहें और 11 माला करें, 21 माला करें, और आज से शुरू करके, क्योंकि बहुत छोटा मंत्र है, उसकी ज़्यादा मालाएं हो जाती हैं, तो आज से शुरू करके अगर लगातार सवा महीने करते हैं या पूरे वर्ष भर करते हैं तो आप अपने आप महसूस करेंगे हर दिन दूनी रात चौगनी तरक्की आप हर रोज करते जाएंगे और आने वाले वक्त में आप खुद हैरान हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि बड़ा मंत्र लाभ देता है, छोटा नहीं, श्रींग भी उतना ही लाभ देगा जितना मुश्किल मंत्र देता है। एक है ओम श्रींग कमल वासिन्यै नमः, क्योंकि लक्ष्मी माँ कमल पे आसीन होती हैं, कमल उन्हें बहुत पसंद है, तो इसका आप जाप कर सकते हैं। ओम श्रींग कमल वासिन्यै नमः, इस मंत्र का जाप करें। श्रींग सिर्फ इसका जाप करें, या ओम श्रींग विष्णवे नमः, तो लक्ष्मी माँ और विष्णु जी की मिली जुली उपासना होगी, दोनों प्रसन्न होते हैं, इसका जाप करें। एक बड़ा सिद्ध मंत्र है ओम श्रींग ह्रींग श्रींग कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रींग ह्रींग श्रींग ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करें, बहुत लाभ होता है। लक्ष्मी माँ के बहुत सारे मंत्र हैं ऐसे तो। ओम श्रीं श्रीयै नमः, मैं आपको सबसे आसान जो आसानी से मिल भी जाएंगे कहीं बाजार में उनका बता रही हूँ। तो ओम श्रीं श्रीयै नमः, इसका जाप करें। किसी भी मंत्र का लक्ष्मी माँ का जाप आप गणेश जी, विष्णु जी, सभी देवी देवताओं की उपासना के साथ संकल्प लेके आज से शुरू करते हैं तो आपको बहुत लाभ हो जाने वाला है। नेम फेम मनी सुख शांति से मिलने वाली है, क्योंकि सिर्फ पैसा लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी तब है जब नींद आ जाए, लक्ष्मी तब है जब भूख लग जाए। बहुत पैसा हो आपको भूख ना लगे तो कोई काम नहीं आती वो लक्ष्मी। बहुत पैसा हो और आपको नींद ही ना आए, इतनी चिंताएं लेके आए वो पैसा, तो वो पैसा किसी काम का नहीं। इसलिए सुख और शांति, समृद्धि, भूख और नींद लेके आया हुआ पैसा ही कमाल दिखाता है। तो आपको बड़े शुद्ध मन से, बड़े सात्विक मन से लक्ष्मी माँ के इन मंत्रों में से किसी भी मंत्र को चुन के जाप कर लेना है। और आज के दिन सबसे पहले सुबह अपना मंदिर तो आपने 2-3 दिनों से साफ किया है। अगर भाग्य चैनल को देख रहे हैं तो धन तिरोत्सी से लेके आपको पंडित जी और सारा दिन और हमारी बहुत सारी साधनाएं आपने की होंगी। आपने चौकी भी अपनी लगा रखी है, साधना कक्ष अपना बहुत अच्छे से सजाया हुआ है। आप 9 किलो गेहूं का प्रबंध करके आज किसी भी थैले में या किसी भी बर्तन में लक्ष्मी माँ को अर्पित कर दें, और नमस्कार करने के बाद श्रींग मंत्र का ही अकेला जाप कर लें, और चाहे 11 बारी कर लें, एक बारी कर लें, और फिर किसी वाकई गरीब जिसको ज़रूरत है उसको ये 9 किलो गेहूं अगर दान कर देते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। और आज दिन में किसी भी वक्त जाकर अगर आप लक्ष्मी माँ को लाल वस्त्र और विष्णु जी को पीले वस्त्र, चाहे वो एक एक रुमाल ही क्यों ना हो या पूरे वस्त्र हो, लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाइए जहाँ हमेशा लक्ष्मी जी नारायण जी के साथ विराजमान होती हैं। विष्णु जी को पीले वस्त्र अर्पण कीजिए, लक्ष्मी जी को लाल वस्त्र अर्पण कीजिए, लक्ष्मी जी को सिंदूर या सुहाग सामग्री या कोई बिंदी मेहंदी कुछ भी अर्पित कीजिए, तो आपको लक्ष्मी और विष्णु जी इकट्ठे प्रसन्न होते हैं। और वहाँ उनको ये अर्पित करके कहिए आइए मेरे साथ मेरे घर आ जाइए। उन्हें उनका आह्वान करते हुए अपने घर में आएँ, और वहाँ से कहीं रास्ते में ना रुकें, सीधे अपने घर में आएँ। बोलते बतियाते आ सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, वो किसी चीज़ों में हम कह भी देते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। और बोलना नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखना, ऐसा कुछ नहीं है। घर आइए और अपने वहाँ से ही नमस्कार करते हुए अपने घर में आके नमस्कार करके कहिए अब आप यहाँ विराजमान हो जाइए। और रात को मैं आपको पूरी तरह से मनाने वाला हूँ या बनाने वाली हूँ अपनी साधनाओं द्वारा। इस क्योंकि भावनाएं और श्रद्धा होनी चाहिए, इस आसान सी प्रक्रिया से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं विष्णु जी, लक्ष्मी जी, और आपके घर में विराजमान हो जाते हैं।
जो हमने गणेश जी रखे थे, आज उन्हें हमें रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ के साथ रखा हुआ है हमने। तो जो धनतेरस वाले दिन मैंने आपको बताया था कि शुभ लाभ के साथ साथ हमें स्वास्तिक बनाते हुए उन पे सुपारी के ऊपर मौली बांध के रिद्धि सिद्धि के रूप में रखी है। तो उनको आप वहाँ धूप दीप उन सबको भी देंगे, हर चीज़ को देंगे। इवन जो हमने मटका भर के रखा है धन धान्य से, उसको भी देंगे। जो भी हम नई चीज़ खरीद के लाए हैं उसको भी देंगे। और अगर हो सके तो चावल पीस के और हल्दी, कच्ची हल्दी पीस के इनको मिक्स कर लीजिए और दही में घोल बना दीजिए और अपनी साधना कक्ष में मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं, ओम लिखें, श्रींग लिखें। बल्कि ज़्यादा अच्छा है बीच में स्वास्तिक, उसके एक तरफ ओम, एक तरफ श्रींग। क्या है कि अपने सुख से आज का संसार सुखी नहीं है, पड़ोसी के दुख से सुखी है। तो ऐसा अक्सर देखने को आजकल मिल रहा है। तो किसी ने कुछ कर दिया हो, कोई नज़र दोष हो, तो वो सब ऐसा लिखने से, क्योंकि वो घोल पहले आप गणेश जी लक्ष्मी जी के सामने रखेंगे और नमस्कार करने के बाद मंदिर जाके मंदिर से विष्णु जी लक्ष्मी जी को लाके और फिर उसके बाद उस घोल से आप बीच में श्रींग लिख के एक तरफ उसके ओम बनाएंगे, एक तरफ स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक का वही तरीका रहेगा, हर लाइन नीचे से ऊपर जाएगी, बाएं से दाएं आ जाएगी और उसके बाद इवन बिंदी भी लगाएंगे तो वो पहले बाईं तरफ नीचे से ऊपर, फिर दाईं तरफ नीचे से ऊपर। ये स्वास्तिक निरंतर लगातार बहुत उन्नति देने वाला होगा। कभी भी स्वास्तिक में कोई लाइन ऊपर से नीचे या दाएं से बाएं नहीं खींचेंगे, नहीं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने आप को ही उन्नति से अवनति की तरफ ले जा रहे हैं। अक्सर ऐसा ही कर देते हैं लोग। ऐसा नहीं करना, नीचे से ऊपर बनाना है, बाएं से दाएं बनाना है। उसके बाद अपनी साधनाएं जो शाम को वृषभ लगन में आप शुरू करने वाले हो, तो खूब अपनी सारी तैयारियों के बाद अपने घर को पूरा साफ सुथरा करके एक दक्षिणावर्ती शंख है तो बहुत अच्छा, अति उत्तम। अगर नहीं है तो दूसरे शंख में गंगा जल भरें और पूरे अपने साधना कक्ष में छींटा दे दें। शुद्ध हो गया, माँ लक्ष्मी जी के लिए तैयार है, क्योंकि बहुत स्वच्छता पसंद है माँ लक्ष्मी जी को। और अपने ऊपर भी उसका छींटा दे लीजिए। हम भी सारा दिन के कहीं भी हाथ लग जाता है, शौच आदि जाते हैं, तो स्वच्छ हो गए, नहा धो के बैठ जाएं तो अति उत्तम। और उसके बाद पूरे घर में इसका छिड़काव दरवाजे से लेके अंदर की तरफ करते चले जाइए कि माँ लक्ष्मी जी के आने का रास्ता आपने बना दिया। और उसके बाद आपने अपनी जिस जिस कलर की हमने चौकी पे कपड़ा बताया उसका रखें। और कुछ नहीं तो सबने ऑफ वाइट या सफ़ेद रख सकते हैं, क्रीम रख सकते हैं, वो लक्ष्मी माँ को पसंद है, लाल भी रख सकते हैं। फिर हमने श्रींग लिख लिया अपने अपने कलर से, जो हमने आपको राशि अनुसार बताए। किसी को नहीं बताए तो वो रौली से श्रींग लिख लें, तो माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति उस पर स्थापित कर दें सबसे आगे। और हमने प्रार्थना उसी तरह की कि गंगा जल से, जैसे हमने धन त्रयोदशी वाले दिन बताया कि गणेश जी से लेके लक्ष्मी जी, विष्णु जी, सरस्वती, महाकाली जी, और अगर शिव परिवार या नवग्रह बिठाए तो सबको गंगा जल से धोया। और उसके बाद पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, तो बारी बारी हमने दूध से नहलाया, फिर गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल से, इसी तरह सबसे करके पंचामृत से स्नान करा के उनको धो पहुँच के गर्म पानी से पहुँच के एक साफ नया टॉवल ले आए आज लक्ष्मी माँ के लिए और सभी देवी देवताओं के लिए, और उनको विराजमान कर लिया। तिलक लगाया, धूप दीप दी, फल नैवेद्य अर्पण किया और उसके बाद आराम से श्री सूक्त का पाठ किया, अपने मंत्र का जाप किया। मन लगा के आज पूजा करने की रात्रि है, रात्रि जागरण कीजिए। और आज की साधनाओं में रात्रि को किसी भी स्थिर लगन में 9 गोमती चक्र, एक पत्थर मिल जाता है, किसी भी पंसारी से मिल जाएगा, उसके एक तरफ चक्र से बने होते हैं 9 गोमती चक्र, एक पीले कपड़े में, छोटा सा पीला। अपनी साधनाओं में आप सबसे पहले आज दिन में ही 1 मीटर पीला कपड़ा, 1 मीटर लाल कपड़ा, 1 मीटर सफ़ेद कपड़ा रख लें, क्योंकि जो प्रयोग मैं बताने वाली हूँ वो रात को ही सिद्ध होंगे। तो पीला कपड़ा एक रुमाल जितना लें, उस पर 9 गोमती चक्र रखें। धूप दीप शिव सूक्त जिसका भी जाप आपने करना है वो सब उसी के सामने होते रहें। और या तो कल सुबह या फिर भैया दूज के पंच पर्व के बाद की सुबह उसे माता रानी के चरणों और आशीर्वाद से टच करा के गांठ बांध के अपनी तिजोरी में रखें और पूरे साल रखे रहें। सुख समृद्धि चल के आपके द्वार पे आएगी, आपकी तिजोरी में धन के कई रास्ते खुल के आ जाएंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे। इतना अच्छा प्रयोग है ये। उसके अलावा आप 21 कोड़ियाँ
कोडियाँ मिलती हैं जो पुराने ज़माने में पैसे की जगह इस्तेमाल होती थी। पीली कोडियाँ मिलती हैं जो माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं उससे। माँ लक्ष्मी बहुत पसंद है माँ लक्ष्मी को। आप वो 21 कोडियाँ गंगा जल से धो के लाल कपड़े में स्थापित कर दें माता रानी के सामने, उनको भी धूप दें और ओम श्रीं कमल वासिन्यै नमः इस मंत्र की एक माला जप लें। और माला जपने के बाद उसको बांध के अगले दिन सुबह यानी कल सुबह या भैया दूज वाले दिन अपने पूरी भैया को टीका लगा के सब कुछ करके और माँ लक्ष्मी जी के चरणों से और आशीर्वाद के हाथ से टच करा के, गणेश जी से भी, विष्णु जी से भी टच करा के अपनी तिजोरी में रखें। आपको बहुत लाभ होने वाला है। चांदी की एक डिब्बी ले आइए ढक्कन वाली, उसमें केसर नाग केसर के फूल होते हैं, नाग केसर के फूल ले आइए, या नाग केसर कहिए दुकानदार को, पंसारी को मिल जाएगा थोड़ा सा, और उस केसर में नाग केसर डाल के रख दीजिए। रात को ही जब स्थिर लगन में आपने पूजा की, उसके एकदम बाद उसको अपनी तिजोरी में स्थापित कर दीजिए। अनायास धन की वर्षा हो जाने वाली है, आपको बहुत लाभ होता है इससे। गन्ने की जड़ जरूर लक्ष्मी जी के सामने रखिए और उसको फिर लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रख लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया गन्ने की जड़ में माँ लक्ष्मी का वास होता है और बहुत प्रसन्न होती हैं उससे। एक काले रंग की गुंजा मिल जाती है, गुंजा रत्ती को भी कहते हैं, जो लाल और काले रंग की होती है, एक सिर्फ काले रंग की मिल जाती है। उसके 7 या 9 दाने माता रानी के चरणों में रख लें और उसके बाद उसको अपने घर उनमें से 4 दाने लें और अपने घर के चारों कोनों में दबा दें। कोई भी अनिश्चित अनायास आपदा नहीं आएगी। कोई किसी ने कोई टोना टोटका कर दिया है तो उसका बुरा असर नहीं होगा आप पे। और बची हुई अगर 9 रखी हैं तो 5 काली गुंजा के दाने अपनी तिजोरी में ऐसे बिखरा दें या किसी कपड़े में बांध के रख दें। हर तरफ से, चारों तरफ से आपको लाभ हो जाने वाला है। सुख शांति का वास आपके घर में होगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि शत्रु बहुत परेशान करता है, किसी भी तरह शत्रुओं से निजात ही नहीं मिलती, एक शत्रु हटता है तो दूसरा, और आपके हर काम में बाधाएं डालता रहता है। तो आप ऐसा कीजिए कि 3 गोमती चक्र लीजिए, उनका चूर्ण बना लीजिए और चूर्ण बना के उन्हें अपने घर के दरवाजे पे ऐसे बिखरा दीजिए। शत्रु बाधा समाप्त हो जाती है और आपके घर पे लगी नज़र हट जाती है। आपके कार्यों में अगर विघ्न आ रहे हैं तो वो भी शत्रु के समान हैं, वो दूर हो जाते हैं। और अगर कहीं जन्मों जन्मों की दरिद्रता आपको दिखाई देती है और लगता है कि आप कभी सुखी हो पाएंगे, बड़े बड़े महल जैसे घरों को देख के आपको लगता है कि आप भी अपना खुद का घर बना पाएंगे क्या, अगर ऐसी परेशानियों से आप जूझ रहे हैं या बहुत प्रयास करने पे आपको अपने काम में सफलता नहीं मिल पा रही है, आप बार बार काम बदलते हैं और कहीं अनिश्चितता जैसा माहौल आपको दिखाई देता है, तो आप ऐसा कीजिए कि एक आंवला रख लीजिए माँ लक्ष्मी जी के, सूखा आंवला भी रख सकते हैं। 7, 9, 11 आंवले ले लें, 1 ले लें, 5 ले लें, 1, 5, 7, 9, 11 इस संख्या में आंवले एक बर्तन में रख लीजिए और उनको रोली का तिलक लगा के कनक धारा स्रोत का पाठ कीजिए आज। और अगर हो सके तो कनक धारा स्रोत का पाठ आप खीर और गाय के घी से हवन करते हुए पाठ करें उसकी सारी ऋचाओं का, और उसके बाद उन आंवलों को अपनी तिजोरी में स्थापित कर दें। तो वर्ष भर सुख समृद्धि बनी रहती है और आपको स्थायित्व मिल जाता है, ज़िंदगी में स्थायी संपत्ति मिल जाती है। कईयों की पैतृक संपत्ति अटकी होती है, भाइयों भाइयों के झगड़े होते हैं, उन सब से निजात मिल जाती है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो आजकल रोज़ अगर मैं 20 क्लाइंट देखती हूँ तो एक क्लाइंट को कहीं अपनी आपस में गृहस्थी में सामंजस्य की बहुत कमी दिखाई देती है, नहीं बनती आपस में, ऐसा कभी नज़र आ रहा है। तो विष्णु जी लक्ष्मी जी को आज हम स्थापित करेंगे ही। आज हम उन दोनों का गठबंधन कर दें, मौली लें और उन मौली को गणेश जी के चरणों और आशीर्वाद से टच कराएं, लक्ष्मी जी के चरणों और आशीर्वाद से टच कराएं और विष्णु जी के चरणों से और आशीर्वाद वाले हाथ से टच कराएं। आशीर्वाद से मेरा मतलब आशीर्वाद की एक हाथ मुद्रा में होता है, ऐसे लिए होते हैं सभी देवी देवता, तो उनको टच कराएं और उनको कहें लक्ष्मी जी और विष्णु जी, जिस तरह आपका अखंड जोड़ा है ऐसा मेरा मेरी पत्नी के साथ, और पत्नी है तो मेरे पति के साथ मेरा जोड़ा अखंड रहे। और मैं आप दोनों का गठबंधन यही सोच के आज कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और मौली से उन्हें बांध दें। और ये ध्यान रखें कि वर्ष मतलब पूरे साल वो बंधे रहें, तो आप क्या कहने, आपके रिश्तों में बहुत मिठास आ जाने वाली है। अगर कहीं ऐसा लगता है कि हम कुछ भी कर लें और जितना लाभ हम सोचते हैं हम लगा ज़्यादा देते हैं, आता कम है, या फिर अगर आय तो होती है पर धन संचय नहीं हो पाता, बीमारियों में और बिना बातों के काम, मतलब बिना बात के कामों में धन चला जाता है, तो आप एक शहद की शीशी लें और उस शीशी में सफ़ेद 11 गुंजाएं डाल लें
और उसके आगे श्री सूक्त के 11 पाठ करें। और अगर रात्रि भर जाग रहे हैं तो सिंह लगन में ये पाठ करें, और सिंह लगन समाप्त होने के बाद उसी पाठ से, मतलब श्री सूक्त के ही 11 पाठ आपने किए तो एक पाठ का हवन भी कर लें और उसको शीशी को बंद करके अपने धन स्थान में रख दें, तो चमत्कार आप खुद देखेंगे। अगर किसी भी राशि, किसी को अपनी राशि का पता नहीं है, बहुत परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो इनमें से कोई भी साधना आप कर सकते हैं। और आप ऐसा करें कि 5 कोड़ियाँ लें, 7 गोमती चक्र लें, 3 काली हल्दी लें और उनको लाल वस्त्र में बांधें, लक्ष्मी माँ के समान उनके चरणों में रख के पूजा करें और इस मंत्र का जाप करें। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र की 1, 3, 5, 7, 11 माला अगर कमल गट्टे की माला से करते हैं, और उसके बाद वो कमल गट्टे की माला लक्ष्मी माँ को पहना देने वाले हैं, और सुबह इन चीज़ों की जो हमने रखी हैं, तीनों चीज़ें काली हल्दी समेत, इसमें कुछ पैसे रख के गांठ बांध के अपनी तिजोरी में रख देते हैं, तो लक्ष्मी माँ के आने का पूरा रास्ता खुल जाता है हमारे लिए। और आज के दिन हर कोई दक्षिणावर्ती शंख या दूसरे शंख में गंगा जल भर के रख ले, और उसके बाद आज ही उस जल को खुद भी पिए और सबको पिलाए। तो परिवार में अगर प्रेम का माहौल नहीं है तो वो बन जाने वाला है, और थोड़ा सा जल लेके छींटे भी दे दे, और ऐसा आज से शुरू करके रोज शुरू करे तो लाभ ही लाभ होने वाला है। ऐसी साधनाएं तो बहुत ज़्यादा है मेरे दिमाग में, पर यहाँ टीवी वालों ने वक्त ही बड़ा थोड़ा दिया, क्योंकि इनके पास भी वक्त कम होता है, फिर कभी से। और इजाज़त लेने से पहले मैं अर्चना जी से कहूँगा कि आपने वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, पर 2 चीज़ें कॉमन होती हैं, एक समृद्धि सबको चाहिए और एक नज़र बड़ी आजकल लग जाती है सबको। इन दोनों के लिए अगर आप कुछ बता सके तो। जी, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में, क्योंकि एक सिद्धिदात्री है और साल में 5-4 सिद्धिदात्री होती हैं, उसमें सबसे बड़ी रात्रि दिवाली की रात मानी जाती है। इसमें सारे तंत्र मंत्र सब कुछ सिद्ध हो जाते हैं, और एक आम आदमी जिसको इन सब का ज्ञान नहीं है और वो परेशानी से अगर जूझ रहा है, तो वाकई छोटे छोटे प्रयोगों द्वारा बहुत लाभ लिया जा सकता है। बड़ी साधना, कई बार बड़ी से बड़ी साधना इतना लाभ नहीं देती जितना ये लाभ दे जाएंगे। तो आज ऐसा करें कि एक फिटकरी का टुकड़ा ले लें, और फिटकरी का टुकड़ा लेके अगर व्यापारिक संस्थान में आपको ऐसा लगता है कि पहले मेरा काम बहुत चलता था, अचानक ये काम कम होता जा रहा है, अगर ऐसा महसूस हो, या घर में पहले सुख शांति बहुत ज़्यादा थी अब कम हो गई है, या अपने आप को लगे कि अब मेरा शरीर ठीक नहीं रहता और मेरी काम करने की क्षमता घट गई है, या मेरी बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं सबसे, कुछ भी ऐसा लगे कि नज़र लग गई है किसी व्यापारिक स्थल को या अपने घर को या अपने आप को, तो फिटकरी का एक टुकड़ा लें। अगर अपने आप को लगी है तो एंटी क्लॉकवाइज आज की रात स्थिर लगन में, सिंह लगन में करेंगे तो सबसे उत्तम फल देगा। एंटी क्लॉकवाइज सिर से उतारें और किसी चौराहे पे उसको छोड़ें, या फिर जला दें। दोनों में से एक काम करें, या कपूर पे जला दें या चौराहे पे छोड़ें। अगर व्यापारिक स्थल पे ऐसा लगता है या घर में ऐसा लगता है तो चक्कर लगाएं एंटी क्लॉकवाइज, और ये ध्यान रखें कि घर हो या व्यापारिक स्थल, एक ही बार उस जगह से आज गुजरें और गुजर के पीछे मुड़ के ना देखें, वापस आके किसी चौराहे पर छोड़ दें या चौराहे पे जाके जला दें। क्योंकि कई बार हमें लगता है चौराहे पे छोड़ने से किसी का नुकसान ना हो जाए, वाकई हमें किसी का नुकसान नहीं करना है। हालांकि ऐसा कोई प्रयोग हम नहीं सोचते ना बताते जिससे किसी और का नुकसान हो, अपना लाभ तो हो लेकिन सबका लाभ साथ में हो, ऐसी कोशिश रहती है। उसके अलावा एक पापड़ ले लें, उस पापड़ पे साबुत उड़द के 2 दाने रखें, थोड़ा सा दही और सिंदूर डालें, अपने घर का चक्कर लगा के, जिसमें आप दोबारा दूसरी बार नहीं जाने वाले, ऐसे चक्कर लगाएंगे एक जगह पर एक ही बार जाएं, एंटी क्लॉकवाइज घर से घूम जाएं, पीछे मुड़ के ना देखें, और आप पीपल की जड़ में आज वो चढ़ा दें। 5 या 7 दीपक साथ में ले जाएं। ये चढ़ाने के बाद 5 या 7 परिक्रमा कर लें। अगर 5 दीपक रहेंगे तो 5 परिक्रमा करेंगे, 7 रहेंगे तो 7 परिक्रमा करेंगे। और वो पापड़ और 2 आपने साबुत उड़द के दाने, दही और सिंदूर रखा था वो वहाँ छोड़ाएं, पीछे मुड़ के नहीं देखें, घर आ जाएं। आप उसके बाद लगातार 11-21 दिन या सवा महीने करें, आप देखेंगे आपकी तमाम सारी बाधाओं का, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो या घरेलू हो, व्यापारिक हो, छुटकारा मिल जाता है आपको। बहुत मतलब अजीब और बहुत आसान एक ये साधना है जो आप करें तो आपको लाभ हो जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आपसे भी इजाज़त लेते हैं इस वादे के साथ कि भाग्य चैनल पर इसी तरह से डॉक्टर अर्चना आपका मार्गदर्शन करती रहेंगी, आपको अच्छी अच्छी बातें बताती रहेंगी। आप भी आज दीपावली मनाने के लिए भाग्य चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि पूरा दिन आपको ज्ञान का भंडार तो मिलेगा ही, साथ में हरिनाम संकीर्तन भी मिलेगा। तो फिर दीपावली आज की मनाइए भाग्य चैनल के साथ। नमस्कार।